प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। योजना का मकसद ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर बीच में स्कूल छोड़ चुके हों। इस योजना से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, इसके लिए युवाओं को कर्ज लेने की भी सुविधा है। और इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत क्या कुछ काम हो रहा है और सरकार का इसको लेकर एजेंडा क्या है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एएनबी न्यूज ने उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2015 में कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे नौजवानों को रोजगार देना है जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रोजगार दिया जाता है। उत्तराखंड के तेज तर्रार नेता और कद्दावर मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि कौशल विकास मंत्री हैं, आज हम इनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में सर 2021 में 3rd फेज कौशल विकास का शुरू हो गया है और 8 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और 3rd फेज में 950 करोड़ का बजट है। उत्तराखंड में पहाड़ कितना कौशल के तहत विकसित होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास फर्स्ट और द्वितीय चरण था, उसमें हमने लगभग 38,000 नौजवानों को उत्तराखंड में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किया और 70% से ऊपर हमने उनको रोज़गार देने का काम किया। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की जो हमारी स्कीम भारत सरकार के सहयोग से है, उसमें भी हमने 20,000 पिछले वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किया और 20,000 इस वित्तीय वर्ष में हम नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड स्टेट कौशल विकास योजना भी हमारी है, उसके तहत हमने पिछली बार 6,000 लोगों को स्किल किया। इस बार हम 10,000 लोगों को उसके तहत हम स्किल करने का हमारा कार्यक्रम है। तो इस तरह, और हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न विभागों में, चाहे महिला विकास है, दुग्ध डेयरी विकास है, श्रम है, वन है, ग्राम विकास है, वन पंचायतें हैं, वन पंचायती राज है, उनमें सब में लगभग जैसे जल जीवन मिशन है, उनमें सब में जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं, और उद्योग विभाग है, उन सब में समाज कल्याण है, उन सब के जो कार्यक्रम हैं, हम बहुत जल्दी आज हमने जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, उस पर मैंने अपने अधिकारी सचिव डॉक्टर राजेश जी को और ये उनसे कहा है कि वो प्रस्ताव बनाएं और हम कैबिनेट में ले जाएंगे कि अब सारे स्किल के जो प्रोग्राम होंगे वो कौशल विकास मंत्रालय के देखरेख में होंगे, जिससे वो ओवरलैपिंग ना हो। और हम बहुत हृदय से आभारी हैं, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया, जिस तरह आपने खुद कहा कि 2015 में मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर भी, राज्यों में भी कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। तो मैं सोचता हूँ ये कोशिश पहली बार हो रहा है कि क्योंकि जो एकेडमिक डिग्रियाँ हैं, जो हाई फाई है, इंजीनियरिंग कर लिया, MBBS कर लिया, तो वो तो ठीक है, उनके लिए तो उनके पास एक रास्ता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बीच में, जिस तरह आपने कहा, पढ़ाई छोड़ देते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते, कुछ स्कूल नहीं जा पाते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद देश के अंदर ऐसे नौजवानों की है कि जो बहुत अगर पढ़े लिखे भी हैं तो डिग्री लेने से नहीं काम चलेगा। आज उसके लिए भी अगर बाबू बनना है तो डाटा एंट्री कंप्यूटर ज़रूरी है। अगर उन्हें कुछ भी करना है तो उसके लिए स्किल होना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, 28 राज्यों में, 8 संघ शासित प्रदेशों में और 770 देश के जिलों में ये योजना चल रही है। कोविड की दूसरी लहर में तमाम ऐसे बेरोजगार युवक जो पलायन करके मुंबई और अन्य राज्यों से आए, तो क्या इनकी संख्या में पिछले सालों की तुलना में कुछ इजाफा हुआ है आप लोगों के टारगेट में? देखिए, हमने 8 लाख के आसपास हम पे जो पहले से एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन है, और ऐसे लगभग 50,000 के आसपास नए रजिस्ट्रेशन जब हमने पोर्टल खोला था, रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो लगभग क्योंकि सबने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 50,000 के आसपास लगभग इसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और इसलिए हमने अब जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उद्योग विभाग की कोई योजना है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजना है, उन सारी योजनाओं में हम
जो स्किल का जो उत्तराखंड से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, हर्बल है, टी है, उन सब के क्षेत्रों में हम स्किल के प्रोग्राम, एडवेंचर टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उन सब में हम स्किल के पार्ट को जोड़ रहे हैं, जिससे कि वो बखूबी अपने जो व्यवसाय है, अपना काम है, एक व्यावसायिक तरह से कर सके। क्योंकि अगर हमने अव्यवस्थित रूप से किया तो बैंक से लोन तो मिल जाएगा, उद्योग विभाग से या हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आपको फंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन आप उस व्यवसाय को, उस कारोबार को, उस काम को जब तक आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं, खुद आपके अंदर उस चीज़ का प्रशिक्षण नहीं है, तो आप बखूबी उसको नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमने जैसे मधु पालन का है, अब वो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, तो आप मधु पालन का काम नहीं कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक सब्जी उगानी है, तो उसके लिए भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी एक तरह स्किल है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करना, उसको भी एक स्किल चाहिए। आपको खाद बनानी है, उसके लिए भी बहुत स्किल चाहिए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप रिवर राफ्टिंग है, तो रिवर राफ्टिंग में उसको तैरना आना चाहिए, आपको दूसरों को बचाना आना चाहिए, कैसे आपको, वो भी एक स्किल है। बोट चलाना स्किल है। तो ट्रैकिंग पे जाना है, नेचर गाइड है, ये इसके लिए सबके लिए स्किल की ज़रूरत है। तो ये एक तरह से ये हमारी कोशिश है कि ये प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों को, हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हम उनके हुनर को, उनके प्रतिभा को निखार सकें और वो उत्तराखंड और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। मंत्री जी, आप कौशल विकास मंत्री हैं प्रदेश के। आज उत्तराखंड का नौजवान जो है बहुत ही आशा भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है। ऐसे तमाम युवा हैं, लाखों की संख्या में है, जो कहीं पंचर बनाते थे, जो कहीं होटल के ढाबे पे काम करते थे, जो कहीं कपड़े के कंपनी में काम करते थे। उनको आप एनबी न्यूज़ के माध्यम से किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे कि ताकि वो अपने आप को हताश या निराश ना महसूस करें? देखिए, कोरोना महामारी के कारण वैसे तो पूरी दुनिया में लोगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हुआ। विशेष कर टूरिज्म इंडस्ट्री, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, उद्योग जगत है, उस सब पे इसका कुप्रभाव पड़ा है। लेकिन क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर अपना व्यवसाय करते थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे, होटल में काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे। अब उनके सामने निश्चित रूप से इस कोविड महामारी के कारण बड़ा संकट है। और ऐसे संकट में गांव में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना रहने के बाद उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट है कि वो क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए स्कीमें तो कई बार हम अच्छी बना लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने बनाई, बहुत सारी स्कीमें हमने बनाई हैं। हम छूट भी दे रहे हैं, सोलर लाइट में, सोलर के क्षेत्र में भी हम काम दे रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए एक तरह से मैं सोचता हूँ कि स्किल एक बहुत ज़रूरी काम है। और हमारी कोशिश होगी कि कुछ मानकों में, जो भारत सरकार के कौशल विकास के मानक हैं, वो बहुत थोड़ा सा टफ मानक हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में उतना बड़ा हॉल नहीं मिलता, उतना बड़े बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार ने छूट दी है। हमने भारत सरकार को, उत्तराखंड को नॉर्थ ईस्ट की तरह शीतलीकरण मांगा है कि कहीं नेट नहीं चल रहा है माना। अब जहाँ नेट नहीं चल रहा है, अब हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो वो अब ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी जगह संभव नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि टावर इधर लगाया तो बिल्कुल माना ट्रेनिंग सेंटर ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा घाटी में, तो भले ही नज़दीक ही टावर हो, लेकिन वो घाटी में नहीं पकड़ेगा, नेट नहीं काम करेगा। तो इसलिए हमने शीतलीकरण मांगा है भारत सरकार से कि जिससे कि हम पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने कार्यक्रम चला सकें। और हम ITI के साथ भी, जो हमारे ITI हैं, और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में 148 ITI हैं। इतने ITI मैं सोचता हूँ, हर देश में हर ब्लॉक में एक ITI नहीं है। हमारे यहाँ एक ब्लॉक में 3-3, 4-4 ITI हैं। तो उन ITI को भी हम इन नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। और ये मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जैसी कोविड महामारी और कोविड के नियमों में थोड़ा शीतलीकरण होता है, तो
अगर अभी ऑनलाइन हम चला सकते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम, और जैसे ही तो कोविड महामारी के नियमों में शिथिलीकरण होता है फिर हम ऑफलाइन भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। कौशल विकास की तमाम रणनीति को लेकर और योजनाओं को लेकर एएनबी न्यूज़ की तरफ से मंत्री जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो हमने बात की उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से। जाहिर तौर पर सरकार का मंसूबा जो है कि उत्तराखंड का युवा जो अपनी नौकरी गंवा चुका है उसको हताश और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार उनको लेकर बहुत ही ठोस प्रयास कर रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके कौशल विकास के तहत। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज़, देहरादून।